राम राम किसान दोस्तों। और आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ मेथी की खेती। मतलब मेथी की खेती कितनी फ़ायदेमंद होती है एक किसान के लिए, और उससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं ज़मीन को भी और किसान को भी। तो हमने इस बार एक खेत में पूरे में मेथी की खेती करी है। मतलब हमने मेथी की फसल बोई है, और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ज़्यादा लाभ देने वाली फसल है, नकदी फसल है, और इसके रेट भी बाज़ार में बहुत अच्छी होती है। मैं आपको बहुत पास से दिखाना चाहती हूँ कि हमने जो मेथी बोई थी वो अभी फ़िलहाल इतनी बड़ी बड़ी हो गई है, और इस पूरे खेत में वहाँ तक जहाँ वो आपको पेड़ दिखाई दे रहे हैं वहाँ तक मेथी मेथी है, और इन पत्थरों के उस साइड भी मेथी है। तो आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी है। और अभी इसके पत्ते मतलब कितने अच्छे हैं, और इसके जो नए नए कोपले हैं वो अभी इसमें कोपले निकलना शुरू ही है। मतलब अभी ये बहुत घनी होने वाली है और बहुत बड़े बड़े पौधे बनने वाले इसके। ये लगभग 2-2.5 फीट के इसके पौधे हो जाएंगे, 2 फीट के लगभग इसके पौधे हो जाएंगे, 2 से 2.5 फीट के लगभग। और बहुत अच्छी इसको फलियाँ लगने वाली है, और इसकी मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी होती है। ये 55-60 रुपये किलो के लगभग बिकती है ऑफ सीजन में। और जब इसका सीजन होता है, मतलब जब इसकी फसल की निकलवाई होती है, जब हम फसल तैयार हो जाती है पक के, तब हम फसल निकलवा के मार्केट में लेके जाते हैं, तब ये 35-40 रुपये किलो बिकती है, जो कि और फसलों से तो बहुत अच्छी ही है। हालांकि इसकी पैदावार प्रति हेक्टेयर या प्रति बीघा के हिसाब से बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी हम ज़मीन को खाली रखने के बजाय अगर मेथी की खेती कर लेते हैं तो हमें कुछ तो फसल का फ़ायदा होता है, और हमारी ज़मीन की मतलब हमारी ज़मीन की उर्वरता बनी रहती है। उसको हम अगर गेहूँ या जौ की बुआई करके जो पानी पिलाते हैं खेतों से, उससे ज़मीन की उर्वरता बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। जबकि इस वाली फसल में हमने अभी से पहले 1 पानी लगाया है, और इसके बाद हम इसमें 1 या 2 पानी और लगाने वाले हैं। अगर बारिश होती है तो 1 पानी लगाएंगे, अगर बारिश नहीं होती तो हम इसमें 2 पानी लगाएंगे, और एक बार हम इसमें खाद देने वाले हैं। तो उस 3 पानी में ज़मीन की उर्वरता से उतनी खराब नहीं होती, ज़मीन उतनी खराब नहीं होती, ज़मीन की उर्वरता उतनी नहीं जाती है जितनी 6-7-8 बार पानी पिलाने से चली जाती है। और मैं जिस इलाके में रहती हूँ, जिस इलाके से हम हैं, वहाँ पे पानी खारा है, मतलब पानी में फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो ज़मीन ऊसर ज़मीन हो जाती है, मतलब उसमें नमक निकलता है, तो उस तरीके से भी ज़मीन बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। तो हमने इस बार कम पानी की फसल बोई है, और ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाली। तो आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाती हूँ पूरे खेत में कैसे हमने फसल बोई है। ऊपर से देखने पे बहुत छोटी लगेगी, लेकिन आपको दिखाऊं मैं इसकी लाइनें ऐसे कैसे बनी हुई है। और अभी बहुत छोटी फसल है, लेकिन जब ये बहुत बड़ी हो जाएगी तो इसकी फसल बहुत लहला के आएगी। मैं जब फसल लहलाने लग जाएगी, पौधे बड़े हो जाएंगे, तो उसके बाद में भी मैं आपको एक वीडियो बना के दिखाऊंगी कि कैसे ये फसल इतनी हमारे लिए कितनी फ़ायदेमंद रही। जब फसल पक जाएगी, जब हम इसको मार्केट में ले जाने के लायक हो जाएंगे, तब भी मैं आपको इसके बारे में वीडियो बना के दिखाऊंगी कि ये फसल कितनी फ़ायदेमंद है। और हमारे इलाके के या फिर उस इलाके में जहाँ पे पानी खारा है, जहाँ पे और फसलें नहीं होती है, जैसे जो गेहूँ बार बार एक ही फसल को बोने से ज़मीन की उर्वरता चली जाती है, तो जहाँ पे बार बार एक फसल बोने से बचने के लिए हमें चने या फिर मेथी वगैरह की ऐसी फसलें बोनी चाहिए, जिससे ज़मीन की उर्वरता बनी रहती है, और हमें किसी न किसी प्रकार से फ़ायदा भी रहता है, हमारा खेत खाली भी नहीं रहता है। आप देख सकते हो इस पूरे खेत में मेथी की फसल वहाँ से वहाँ तक। अभी इसमें चारा भी है, मैं आपको दिखाऊंगी। ये चारा ही है, ये खरपतवार है, इसको हम निकालने वाले हैं। कुछ दिनों में हम इसकी खुदाई करेंगे, और कुदाल से हम इन सबको काट के इसे निकाल देंगे, क्योंकि इसमें कीड़े लगेंगे या फिर ये उर्वरता को ये फसल की उत्पादन क्षमता को कम करने वाले हैं। ये खरपतवार है, किसी काम के नहीं है। ये इतने बड़े, मतलब ये इनकी लंबाई, इन पौधों की लंबाई तो 3 फीट लगभग हो जाती है, और इतने घेर घूम ये मतलब इतना बहुत ज़्यादा एरिया कवर करते हैं, और ये फसल को दबा लेते हैं। तो इनको तो हम निकालने वाले हैं। ये देखो, ये खरपतवार है, और ये किसी काम के पौधे नहीं है जो, लेकिन ये होते ही हैं इस टाइम पे। तो उस हिसाब से देख सकते हो कितनी अच्छी फसल है।